नमस्कार, मैं हूँ गीता शर्मा और उपस्थित हूँ आपके बीच आज एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन नैतिकता भरी एक स्टोरी के साथ, एक कहानी के साथ। कहते हैं कि बनो ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम्हारी जैसा। करो ऐसा, कुछ करो ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारी जैसा। दया भाव ऐसा हो कि समस्त संसार तुम्हारी उदारता का परिचायक हो। जीवन के कई लक्ष्य होते हैं, किंतु मूल उद्देश्य एक होता है। लक्ष्य साधना वक्त 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 पे ऊपर नीचे अलग अलग दिशा में हो सकती है, किंतु उद्देश्य एक होता है। आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ और थोड़ी सी धार्मिकता की ओर लेकर के आज चलती हूँ। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझाने का प्रयास करती हूँ कि कर्म फल ही हमारे लिए महत्व रखती है, और जो चीज वक्त के साथ हमें मिलती है वो कहते नहीं टिकाऊ और पूर्ण रूप से सफलता का परिचायक होती है। आज एक ऐसी छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगी जिस कहानी में ये बात बिल्कुल चरितार्थ होती है कि जो चीज नियति ने तय करके नहीं रखा है वो चीजें हमें दान में भी नहीं मिल सकती, या दान में अगर मिलने या देने का कोई प्रयास भी करे तो भी हमारे जीवन में वो नहीं आ सकता, उसकी उपलब्धता हमारे जीवन में नहीं है। इसके लिए एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपके बीच रखना चाहती हूँ। एक बार की बात है, पार्वती जी के सम्मुख से, यानी वो पार्वती जी भ्रमण कर रही थी, उनके सम्मुख से उन्होंने देखा कि एक बहुत गरीब व्यक्ति बहुत दुखी मन से जा रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पास पर्याप्त धन नहीं थे जिससे उनका जीवन यापन सुचारू रूप से चल सकता था। इसलिए वो व्यक्ति बहुत दुखी था। क्योंकि माता पार्वती का वो भक्त था, इसलिए माता को उन पर दया आ गई और उन्होंने भगवान शिव से एक विनती की। बोले कि महादेव, इस व्यक्ति को जिस बात की तकलीफ है उसको दूर कीजिए, इसे धन चाहिए, इससे इसका कष्ट दूर हो जाएगा। भगवान बोले, महादेव बोले कि पार्वती, जो इसके नियति में है ही नहीं उसे अगर देने का प्रयास भी किया जाए तो ये नहीं ले सकता, इसके जीवन में वो नहीं आ सकता। इस पर पार्वती जी थोड़ी सी रुष्ट हो गई और बोली कि आप देना नहीं चाहते तो इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। महादेव बोले चलो ठीक है, हाथ कंगन को आरसी के प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, तुम स्वयं देख लो। उन्होंने एक हीरे जवाहरात सोने से भरे हुए कलश उस किसान जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते के बगल में रख दिया, मैंने थोड़ा सा साइड करके उसको रख दिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि किसान उसको देख नहीं सकता था, लेकिन किसान उस तरफ देखा भी नहीं और उसको छोड़कर आगे बढ़ गया। पार्वती जी थोड़ी सी क्रुद्ध हुई और बोली कि देखिए महादेव, आप उस कलश को अगर सामने रखते तो वो किसान, वो आदमी जरूर देख लेता और उसे उठा भी लेता और उससे उसका कष्ट दूर हो जाता। महादेव बोले कि देवी,
जो नहीं है, उसकी नियति में ही नहीं है, वो उसे कैसे मिल सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपकी प्रसन्नता के लिए मैं ऐसा करता हूँ। और उन्होंने इस बार ठीक कलश एकदम बीचों बीच रास्ते के रख दिए, जिधर से वो आदमी जा रहा था। हुआ क्या कि 2 कदम चलने के बाद वो व्यक्ति सोचा कि अच्छा, आँख खोल कर चलने का तो आनंद अलग है, लेकिन मैं ये प्रयास करता हूँ कि आँख बंद करके चलने की क्या अनुभूति होती है। और वो व्यक्ति वहाँ से आँख को बंद करके आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ता हुआ वो उस कलश को लांघ गया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर और आगे बढ़ा, उसके बाद वो आँख खोला और बोला कि वाह, आँख बंद करके चलने में की भी एक अपनी अनुभूति है। तो महादेव बोले कि पार्वती देखो, तुमने कहा और मैंने किया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? उस व्यक्ति ने उसको देखा तक नहीं और वो आगे बढ़ गया, क्योंकि ये चीज़ उसके भाग्य में यानी उसकी नियति में अभी है ही नहीं। समय आने पर स्वयं कर्म की प्रधानता के साथ वो इसको अर्जित करेगा और तब ये उसके पास होगा। पार्वती बोली कि आज मुझे इस बात का विश्वास भी हुआ। तो यहाँ पे एक बात आती है, मैं ये नहीं कहती कि आप अंधविश्वास कीजिए, मेरा उस तरफ कोई इशारा नहीं है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हम सभी क्या करते हैं, अगर हमें थोड़ी सी सफलता नहीं मिले तो हम अधीर हो जाते हैं। अगर हम किसी काम को शुरू करते हैं, उस काम में हमें सफलता नहीं मिलती है तो हम बहुत ही व्यग्र हो उठते हैं। हमने जो जमा पूंजी या कुछ उसमें व्यय किया होता है, उसमें जो इन्वेस्ट किया हुआ होता है, अगर वो नुकसान होता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि परेशान होने की बजाय हमें पेशेंसली उस चीज़ को हैंडल करना चाहिए। कभी कभी टाइमिंग हमारी सपोर्ट में नहीं होता, और जब टाइमिंग हमारे सपोर्ट में नहीं होता है तो हम फ्लोरिश नहीं कर पाते हैं, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा टाइमिंग हमेशा ख़राब रहेगा और हम अपने आप को कभी फ्लोरिश नहीं कर पाएंगे या हम अपने आप को कभी सक्सेस नहीं कर पाएंगे। कभी कभी टाइमिंग ऊपर नीचे होता है, अप एंड डाउन चलता है ना। और टाइमिंग अगर सपोर्ट नहीं कर रहा हो तो हम थोड़ी सी परेशान ज़रूर होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम हमेशा परेशान रहेंगे। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है कि हमें अपने कर्म की प्रधानता को समझनी चाहिए, इन द सेंस कि हमें अपनी मेहनत पे भरोसा करना चाहिए। हम जितनी मेहनत करेंगे, जितनी लगन के साथ करेंगे, जितनी निष्ठा से करेंगे, हमें अचीवमेंट एक न एक दिन ज़रूर मिलेगी। लेकिन यदि हम हार मान लेंगे, जैसे थोड़ी सी हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें हमें सफलता नहीं मिल रही है, और हमने उस चीज़ को हार में बदलता हुआ देख करके और हम उसका प्रयास करना ही छोड़ दिए, कोशिश करना ही छोड़ देते हैं अगर, तो फिर हमारे साथ समस्या बढ़ती है ना, वो समस्या बढ़ जाती है। यदि हम प्रयास ही नहीं करेंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे, तो फिर टाइमिंग हमें सपोर्ट भी कैसे करेगा। ये हम सभी जानते हैं कि जब सुबह सुबह सूर्य निकलता है तो वो बहुत सुंदर, शीतल, उस वक्त वो उग्र नहीं होता, उसकी लालिमा मन को अनायास ही अपनी ओर खींच लेती है और सूर्य की उस लालिमा को निहारने का मन करता है और हम सुकून से खड़े होकर निहारते हैं। लेकिन वही सूरज जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे प्रखर होता चला जाता है और दोपहर के समय वो बिल्कुल
अपनी चरम सीमा पे होता है और उस वक्त उसे देखने की बात तो दूर है, हम उसकी ओर नज़रें उठाना भी नहीं चाहते, इतनी प्रखरता होती है उस वक्त। वही सूरज फिर धीरे 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 जिससे जैसे संध्या काल में परिवर्तित होता है, वैसे वैसे उसकी तेज शीतलता में परिवर्तित होते चली जाती है। और फिर शाम के वक्त एक ऐसा वक्त आता है जब हमें फिर से उसे निहारने को जी चाहता है और हम उसका आनंद उठाते हैं। दैट्स लाइक लाइफ। ऐसा नहीं है कि टाइमिंग अभी हमारे सपोर्ट में नहीं है तो फिर कभी हमारे सपोर्ट में नहीं होगा। इसलिए हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए और गंभीरता के साथ पेशेंसली वर्क को करते रहना चाहिए, आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। निश्चित ही एक दिन टाइम हमें सपोर्ट करती है, करेगी और हम भी फ्लोरिश कर जाएंगे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा सीधा संबंध आपसे हो और मैं जो कुछ भी डालूं वो सब आप तक पहुंचे। आज तक यहीं दीजिए इजाज़त, फिर अगले दिन मिलेंगे एक नई शुरुआत के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।